जब हम डिवाइड कर रहे थे तो इस -1 को हमने यहाँ पे उतारा हुआ था, और जब -2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आया, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 1 आया जो कि रिमाइंडर हुआ। अगर हम यहाँ कोई भी नंबर और पुट करें तो इसको कुछ और आगे ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस डिवीजन को हम कहाँ पे ले जाके स्टॉप करते हैं, वहाँ पे स्टॉप करते हैं जहाँ पे इधर रिमाइंडर 0 हो जाए या जो नया रिमाइंडर मिलता है उसकी डिग्री हो इसके डिवाइजर से कम हो। तो रिमाइंडर तो हमें 0 मिला नहीं, हमें क्या मिला है 1। 1 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मतलब इसकी जो डिग्री है, और इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं 1 × x⁴। तो इसकी जो डिग्री है डिवाइजर की डिग्री 1 से कम है, तो यहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो हमारा इसमें डिवाइजर था x+1, डिविडेंड कितना था, डिविडेंड वाज 3x² + x - 1। कोसेंट हमें कितना मिला, ये 3x - 2, और रिमाइंडर हमें मिला 1। तो हमने फार्मूला देखा था वो डिविडेंड = डिवाइजर × कोसेंट प्लस रिमाइंडर। उस हिसाब से इसको लिखना हो तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर × कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा जो ये पॉलिनोमियल जो हमारा डिविडेंड था ये px था, और हमारा डिवाइजर था वो qx था। मान लेते हैं कि जो कोसेंट है इसको ये डिवाइजर gx था, ऊपर हमने लिखा हुआ है ये gx और px। ओके, कोसेंट मान लेते हैं हमारा qx हो गया और रिमाइंडर rx हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, px डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर gx इंटू कोसेंट, डिवाइजर gx है, कोसेंट qx प्लस रिमाइंडर। और मैंने ये चर्चा करी रिमाइंडर जो है या तो rx जो रिमाइंडर है ये 0 होना चाहिए। ठीक, अगर 0 नहीं होता है तो क्या होना चाहिए, इसकी जो डिग्री होती है डिग्री ऑफ rx वो इसके डिवाइजर से, डिवाइजर क्या है हमारा gx, इसकी डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हमने यहाँ देखा था यहाँ x+1 या x की डिग्री क्या थी, इसके डिग्री से ज़्यादा थी। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली है, जो हमारा डिवाइजर था वो किस टाइप का पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स इसकी डिग्री कितनी थी, 1 थी। तो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, मतलब x का एक्सपोनेंशियल यहाँ पे 1 था। इस केस में रिमाइंडर यानी इस 1 और इस डिविडेंड के बीच में एक लिंक होता है, वो क्या लिंक होता है हम देखते हैं। और लिंक ये होता है, जो भी रिमाइंडर हमें यहाँ 1 मिला है इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसको आप इसका अपोजिट साइन पुट करिए, यानी 1 को -1 बनाइए और इसको उठा के डिविडेंड में रख दीजिए। आई एम सॉरी, थोड़ा मैंने यहाँ गलत एक्सप्लेन कर दिया। हमें यहाँ पे ये डिवाइजर दी होती है और डिविडेंड डिवाइजर दी होती है और डिविडेंड दी होती है। हम डिवाइजर को उठाते हैं, डिवाइजर हमारा क्या है, x+1 है। इसको हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाए तो हमें क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा 0 के। तो यहाँ से हमारा x कितना निकल के आता है, +1, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। इसी -1 को
हमें अगर इस डिविडेंड में पुट करें और देखें क्या होता है, तो पुट करके देखते हैं। हमारा डिविडेंड कितना था? डिविडेंड हम अपना था 3x² प्लस x माइनस 1। अब x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 आपको उसकी -1 पुट कर देना है। तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड -1 पहले से ही है। -1 का स्क्वायर होगा +1 और 1 इंटू 3 प्लस इंटू -1 एंड दिस -1 यहाँ से क्या मिलेगा आपको 3 और ये -1 क्या हो गया -2 और 3 से 2 सब्ट्रैक्ट होके क्या आएगा 1 और ये 1 क्या है? सेम है जो कि हमें रिमाइंडर मिला हुआ था। तो हम एक कंक्लूजन यहाँ से ड्रा कर सकते हैं कि अगर हमारा डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल हो तो उसको इक्वेशन बना करके वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके या जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू फाइंड करके अगर हम डिविडेंड में रख दें तो हमें इसका रिमाइंडर मिल सकता है। हमें पूरा ये डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, दे आर गिवन देन व्हेन वी डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x to power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1 what would be remainder। यहाँ हमें देखना है हमारा डिवाइजर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइजर को इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल्स, ठीक है, यानी इक्वेशन बनाएंगे और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू आ रही है 1, ठीक। अब इस 1 को हम डिविडेंड में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करना है, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा रिमाइंडर होगा। इसके लिए हमें पूरा वो डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। तो पुट करके देखते हैं 3 इंटू x टू पावर 4, तो x जगह पे हमारा 1 हो जाएगा, 1 टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब, x जगह पे आपको 1 पुट करना है यानी 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू यहाँ x है तो x जगह पे 1 पुट करिए आप और -1। 1 टू पावर 4 1 नहीं होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 माइनस 1 का क्यूब 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1 3 एंड दिस -1। 3 -4 -3 एंड -1 कितने होंगे, -4 एंड -3 -7 और -1 -8। आपको पता है सेम साइन वाले ऐड होते हैं, अपोजिट साइन वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ 4 की साइन माइनस है, 3 की भी माइनस है, 1 की माइनस है, तो ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे और इनकी साइन माइनस वाली रहेगी। अब ये 3 और -8 अपोजिट साइन वाले हैं, 3 पॉजिटिव में है और 8 निगेटिव में है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब 8 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 5 आएगा और साइन किसकी रहेगी, बड़े वाले यानी 8 की माइनस, यानी ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। तो पीछे हमने जो डिवीज़न किया हुआ था ये वाला, इस मेथड को क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड बोलते हैं इसको। अब आपका है वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर थ्योरम, जो कि बहुत इजी है, बट टू मेक यू अफ्रेड, तो आपको दिखने में एक ख़तरनाक सा लग रहा होगा, डेंजरस सा, लेकिन बहुत इजी है। जो हमने पीछे किया है ना, सेम थिंग है। जैसे इसमें लिखा हुआ है लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जैसे ये px कोई पॉलिनोमियल हो गया जिसकी डिग्री या तो 1 है, और 1 होगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, आपको ये सब पता है। यानी इसका जो इसमें जो x की डिग्री होगी वो या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। और एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, ठीक। इफ़ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a,
लीनियर पॉलिनोमियल मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, और इसकी 1 है या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो हमें मिलेगा PA, और ये PA क्या होगा, ये हमारा कोई रियल नंबर ही होगा, यानी कोई कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब यहाँ x की डिग्री कितनी होगी, 0। अब वैसे भी मैंने बताया कि जो रिमाइंडर होता है इसकी जो डिग्री होती है इससे इसके डिवाइजर से कम होती है, और डिवाइजर की डिग्री ऑलरेडी 1 है, तभी तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ 1 है तो 1 से कम क्या होगा, अब 0 ही होगा ना। तो यहाँ जो भी हमें मिलेगा, ये PA लिखा हुआ है, यहाँ हमें 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 -1/2, यानी कोई भी रियल नंबर मिलेगा वो उसमें x⁴ ही उसे एसोसिएट रहेगा, यानी उसमें वो कोई पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा इस टाइप का, या ना क्वाड्रेटिक होगा, वो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म ही रहेगा। ये बात ये बोल रहा है, यही अपना रिमाइंडर थ्योरम।